तेजी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज अपरा एकादशी है और ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है कि यह अपरा एकादशी का जो व्रत और पर्व होता है, ये बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली तिथि है। एक बार की बात है, एक बार श्री कृष्ण से श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म क्या है, सो आप कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दोनों नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन और समृद्धि देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों के निंदा करने के जो पाप होते हैं इत्यादि इस प्रकार के कृत्य से जो भी पाप एकत्रित हो जाते हैं किसी भी मनुष्य के जीवन में, इस व्रत को करने से वह पाप दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या झूठे शास्त्र खुद से रचना बनाना आदि उनसे एकत्रित जो पाप हैं या उनके जो पाप हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वो नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर अपने ही गुरु की निंदा करते हैं वे भी अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ के सूर्य में केदारनाथ में के दर्शन करने में या बद्रीनाथ के दर्शन करने में, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान का जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी से प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी समान बताया गया है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूट करके श्री विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतमात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत का ज्ञान कर लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर के उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया और उससे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया। सो हे राजन, यह एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा श्रवण करने से, सुनने से मनुष्य सब पापों को छूट जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यह सारी कथा और सारा विधि विधान हमें बताया। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।